आपने कई प्रकार की ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग। शायद इसमें से आपने कुछ की होगी और कुछ के बारे में सिर्फ सुना होगा। लेकिन आज मैं जिस ट्रेडिंग के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ वो आपने पक्का की होगी। भले ही इसका नाम आपको पता न हो, लेकिन आपने इसका अनुभव जरूर किया होगा। इस प्रकार की ट्रेडिंग इतनी खतरनाक होती है, ये आपके पैसे को तो खत्म कर सकती है और आपके पूरे ट्रेडिंग कैरियर को बर्बाद कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये गलती हर ट्रेडर कर चुका होता है। इसका नाम है रिवेंज ट्रेडिंग। दोस्तों, ट्रेडिंग में लॉस होना एक आम बात है, लेकिन समस्या तब होती है जब हम लॉस को तुरंत रिकवर करने की कोशिश करते हैं। एक ट्रेड में नुकसान हुआ, दूसरा ट्रेड ले लिया उसके लॉस को कवर करने के लिए। इस प्रकार की ट्रेडिंग का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि अपने लॉस को कवर करना होता है। लेकिन बाजार में बिना प्लानिंग से किया हुआ ट्रेड आपको अक्सर नुकसान देता है, और एक ट्रेड में नुकसान होने के बाद तुरंत अगर हम दूसरा ट्रेड लेते हैं तो ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और नुकसान की भरपाई करने के चक्कर में लॉस बढ़ जाता है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि हम रिवेंज ट्रेडिंग क्यों करते हैं। दोस्तों, शेयर बाजार में लॉस को सहन करना मुश्किल होता है और हमारा दिमाग इस दर्द को बचने के लिए हमें नई ट्रेड लेने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि लोग फ़ायदा कमाने से ज़्यादा नुकसान से बचने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारा ईगो भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। एक गलत ट्रेड ने हमें कमज़ोर साबित कर दिया, इसे सहन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम खुद को सही साबित करने के लिए बार बार ट्राई करते हैं। हमें लगता है हमारा अगला ट्रेड ठीक होगा, लेकिन इमोशन के चक्कर में आकर हम गलती कर रहे होते हैं। ये सिचुएशन ठीक वैसे है जैसे एक जुआरी किसी हार पर अपना पैसा डबल करके उस हार को कवर करने की कोशिश करता है और अपना पूरा पैसा गवा बैठता है। दोस्तों, इमोशनल ट्रेडिंग हमेशा खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें लॉजिक की जगह भावनाएं फैसला लेती हैं। देखिए, ट्रेडिंग का एक सिंपल सा रूल है, जितना ज़्यादा आप भावनाओं पर ट्रेड लेंगे उतना ही ज़्यादा आपको नुकसान होगा, और जितना लॉजिक के हिसाब से ट्रेड लेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होने की संभावना है। रिवेंज ट्रेडिंग करके हम अपने नुकसान की भरपाई करना चाहते हैं, लेकिन लॉस में गए हुए सौदे के नुकसान को रिकवर करने के चक्कर में रिवेंज ट्रेडिंग करना कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान कर देता है और अकाउंट खाली होने की नौबत भी आ जाती है। अब सवाल उठता है कि इससे बचा कैसे जाए। अगर आपका कोई ट्रेड खराब हो जाता है तो आप तुरंत ट्रेड मत लें, कुछ समय के लिए ब्रेक लें, क्योंकि मार्केट को कंट्रोल करना ज़रूरी नहीं है, जिसे हम कर भी नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे बढ़िया रहता है कि हम अपने आप को कंट्रोल करें, और हर ट्रेड से पहले स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करना चाहिए। अगर फिर भी लॉस हो जाता है तो लॉस को स्वीकार करना आना चाहिए, क्योंकि मार्केट में आप रोज़ प्रॉफिट कमाएंगे ये ज़रूरी नहीं है। इसमें अपना एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना बहुत अच्छा होता है, जिसमें अपने हर सौदे को लिखकर ये जानना होता है कि हमने कहाँ पर गलती की और अपनी गलतियों से हम सीखें। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। अगर नुकसान हुआ है तो अगला सौदा छोटा रखें, उसको बड़ा न करें। और सबसे बड़ी चीज़, माइंडफुलनेस और मोटिवेशन से अपने को कंट्रोल करें। अगर ट्रेडिंग में सफल होना है तो हमें अपनी गलतियों को दोहराना बंद करना होगा। हर लॉस को सबक समझना चाहिए, बदला लेने का मौका नहीं। अगर ट्रेडिंग को हमने जुआ बना दिया तो नुकसान होना तो तय है। वीडियो में कही गई किसी बात से आप रिलेट करते हैं तो एक लाइक ज़रूर करें। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूँ, ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है, ये कोई निवेश सलाह नहीं है। धन्यवाद।